Bismillahirrahmanirrahim. First year student, this is Anis Mandi from the Farn Group of College in Mahal. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड टेंस हमारा स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हमने वेरी क्लियरली इस चीज़ को स्टेटमेंट को हमने एक मुकम्मल किया था, कंप्लीट किया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्चुअल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उर्दू में इसकी पहचान क्या है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, WH फैमिली हो तो उसके आखिर में क्या आता है। तो अगर ये चीज़ अगर आपके जहन में है तो हम आगे इसको आज शुरू कर रहे हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ आपके लास्ट आपके माइंड में होगी तो उसके मुताबिक हम इसको आज नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली में वेरी इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मैं फिर एक डेफिनेशन लिख दूँ ताकि चीज़ एक रिवाइज हो जाए। तो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो थी एन एक्शन we started and going on। एक ऐसा काम जो शुरू किया और अभी जारी है, ऐसा काम जो शुरू किया और अभी जारी है। तो वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक काम जो मैंने लिखना शुरू किया, अभी मैं लिख रहा हूँ, पानी पीना शुरू किया, मैं पानी पी रहा हूँ, 10 सेकंड में पानी पी लूँ तो 10 सेकंड हो गए मेरे, वो हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होंगे। लेक्चर जो 20 मिनट 25 मिनट का होगा वो मेरा कंटिन्यूस का होगा। अब मैंने पानी पी लिया, मैंने बोल दिया, आपने देख लिया तो क्या होगा, ये चीज़ क्या होगी, अब मुकम्मल हो जाएगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, यानी काम जो मुकम्मल हो चुका। और ये बात जहन में रखिएगा कि इसको हम 3 तरह से कंटिन्यूस को कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स की तरफ से ये आता है और बंदा कन्वर्ट करता करता कुछ उसको कन्फ्यूजन ये हो जाती है इस बात की कि अगर हम इसमें थोड़ा सा टाइम मेंशन कर दें तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन चुका है क्योंकि इसमें टाइम मेंशन हो गया है, उसमें अब यूज़ होगा सिंस का या फॉर का इस्तेमाल होगा। अब स्टूडेंट्स के जहन में ये कन्फ्यूजन ये थोड़ी बहुत रहती ज़रूर है, लेकिन जब हम इसको क्लियर कर लेंगे तो आई होप आपके जहन में माइंड में कन्फ्यूजन 100% ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आई होप वो ये है कि इसको 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस को। एक वो चीज़ जो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी करंट सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप सेट करें, आखिर में रहा, रही वगैरह आए, वो कोई भी काम मैं कर रहा हूँ तो ये क्या, अब ये मौजूदा है, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी जब आप इस मेरी वीडियो को देखेंगे अब अनसीन चीज़ है, अब मुझे नहीं पता, अब आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, इसको वॉच कर रहे हो, अब आपकी तरफ से वीडियो देख रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तीसरा इसका ये होता है कि अभी तो हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा प्लान होता है, प्लान एक्शन बोलते हैं इसको, प्लान एक्शन को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लान एक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं अगले हफ्ते लाहौर जा रहा हूं। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर ये आती है कि स्टूडेंट ये समझता है कि लगता है कि यहाँ पर मेंशन हो गया अगला हफ्ता तो इसका इस्तेमाल होगा, अब सेल्स फॉर का इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करना है कि अगर अगला हफ्ता अगले 2 दिन में मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ तो प्लान एक्शन में तो यहाँ पर सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमने सिर्फ नेक्स्ट वीक हमने डाल देना। एक्स्ट्रा ये करना है कि आई एम गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते क्या कर रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ। ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्लान एक्शन होता है कि जहाँ पर बंदा कोई प्री प्लान चीज़ करके कोई काम करता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा जी। ये पिछले आप जो लेक्चर है उसके साथ इसको आप इंगेज कीजिएगा, इसको पेस्ट कीजिएगा। तो आते हैं हमारे पॉजिटिव से, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन हो गई एन एक्शन विच स्टार्टेड एंड गोइंग ऑन, और उसके बाद मैं उर्दू वर्जन लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, नहीं है, नहीं हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मनफी फिक्रात, जिसमें कोई काम ना करने का कहा जाए, कोई काम अपना हो, थर्ड पर्सन का हो, किसी का हो, उसमें ना बुलाए। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। अब इसमें अब फर्क क्या होगा, इसको हम रूल किस तरह करके इसको करेंगे, जरा मैनेज करें इसको रूल को। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है जी। इसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा फॉर, बाद आएगा इज आर एम।
अच्छा, इसके बाद अब नेगेटिव में करेंगे फौरन नॉट का इजाफा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूल हो गया जी, सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ इज आर एम, उसके आफ्टर दैट we write not, after that form of verb, first form plus ing, and in the end of the sentence object। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अच्छा वो चीज़ क्या है। अब इसके साथ मैं दोबारा फिर इस चीज़ को मेंशन कर दूँ कि ही शी इट, उर्दू में लिखूँ वाहिद नाम, इसके साथ आएगा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग वेरी इमीडिएटली, इसके साथ आएगा इज आएगा। आई, वी, दे, यू, जमा नाम, जमा नाम समझते होंगे, दो नाम से ऊपर, इसके साथ आएगा आर, आई के साथ अकेला एम आएगा, बेचारा है आई अकेला है, आई अकेला एम आएगा जी उसके साथ। ही शीट वाही नाम के साथ इज, दे, आई भी दे, जमा नाम के साथ आर, आई के साथ एम। उसके बाद क्या करना है, नेगेटिव में हमने इजाफा कर देना है इन सब के बाद नॉट का। ये बड़ा सा करके मैंने लिख दिया इज आर एम नॉट, इज आर एम नॉट, ये बात समझ में थी। अब यह प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि देखें आप मेरे वीडियो लेक्चर्स आप नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, पॉजिटिव, आप बाजार नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी। इसको हम शुरू में लेते हैं ही को जी। ही अगर थर्ड पर्सन की बात करें, ही के साथ इज लगेगा, ही इज, he is not, जितने भी is are am इसके बाद not, he is not going to Lahore, she is not watching my lectures, Ali is not telling a lie, अली झूठ नहीं बोल रहा। वी की बात करें, वी के बाद क्या है, वी के साथ लगेगा, सबके साथ आ लगेगा और उसके बाद नॉट लगेगा। वी आर नॉट, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। दे की बात करें, दे के साथ भी आ रहा है जी, दे आर नॉट, क्योंकि वी के साथ भी आ रहा है, दे के साथ भी आ रहा है, और इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द जो रूल है हमने लिखा है, इसके मुताबिक ये क्या है, ये रूल सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम नॉट वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट एज यूजुअल है। अगर आपको पहले समझ आया हुआ है तो इसको हम टाइम मजीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर नॉट, they are not going to masjid। अगर हम बात करें you are not speaking English well। अगर हम बात करें तुम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे हो भाई, तुम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। अगर हम बात करते हैं भाई जी आई की, आई एम, एम के बाद नॉट, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग सेंटेंसेस, मैं सेंटेंसेस यानी कि जुमले नहीं लिख रहा हूँ, जुमले नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए ये जो भी आप सेंटेंस लेंगे, ही, शी, अली, वी, दे, यू, आई, ये सब क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद ये क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट का इजाफा, वर्ब प्लस ING,
उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है। ये सारे क्या है लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को जिक्र कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को जिक्र कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन और आपको रूल ज़हन में होना चाहिए। नेगेटिव का रूल क्या है, नेगेटिव का रूल क्या है, नेगेटिव को हमने कन्वर्ट करना है, ये क्या है सारे ये नेगेटिव चले आ रहे हैं। अगर इसके बाद मैं आपको एक बात करूँ WH की, WH की मैं बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ जी इसकी फॉर एग्जाम्पल, अब ये हो गया, मैं कहूँगा इज ही गोइंग टू, देखिए जो ही है, शी है, आई वी दे, इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है एम है, तो इसको उठाकर हमने सब्जेक्ट को देखना है कि इसको उठाकर हमने शुरू में ले आना है। ठीक है जी, ये दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस। आप ये देखें ही शी इट इज है, तो हमने इसको सब्जेक्ट के बाद लगाते थे। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, तो इसको उठा के हमने स्टार्ट में कर देना है। इसका रूल कुछ इस तरह बनेगा, सबसे पहले इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इज ही गोइंग टू लाहौर, सबसे पहले सेम रहेगा, सिर्फ इसको उठा के सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को उठा के हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यहाँ पे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल आर का लाल का गाने आर वी ईटिंग समोसास, हम क्या समोसा खा रहे हैं, क्या हम समोसा खा रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह कुछ होगा जी। एम आपको पता आई के साथ आई है, तो एम को उठा के शुरू, एम आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, ये आखिर में लगाना ना भूलें। अच्छा, इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में अगर हम बात करें, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बात करें तो कुछ इस तरह हो जाएगा, एम आई नॉट टेलिंग अ लाई, एम आई नॉट टेलिंग अ लाई, एम आई नॉट टेलिंग अ लाई। आर we not going to मरी, क्या हम मरी नहीं जा रहे हैं, क्या हम मरी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बात करें WH की। WH मैंने मेंशन किया था, WH क्या होता है, व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, हाउ, क्योंकि ये WH से सारे ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं, इस वजह से इसको WH बोला जाता है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं, तुम कब जा रहे हो, तुम कब स्कूल जा रहे हो, तुम कब खाना खा रहे हो, तुम किस वक्त मेरे पास आ रहे हो, तुम लाहौर क्यों जा रहे हो, ये वीडियो क्यों देख रहे हो, आप पंजाबी क्यों बोल रहे हो, इस तरह कुछ आएगा, क्यों, क्या, कब कब किस वक्त, इसके साथ हम मेंशन करेंगे, WH मेंशन करेंगे। और WH मेंशन करने का तरीका क्या है, सिर्फ इसके शुरू में आपने WH लिख देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके बाद हमारा फिक्र वही सेम है। ठीक है जी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू आप इंग्लिश क्यों, पंजाबी क्यों, वाई आर यू स्पीकिंग पंजाबी, आप क्यों बोल रहे हो जी। ठीक है जी, क्यों। आप अगर वैन को इधर लगाए, वैन इज ही, वो कब आ रहा है। ठीक है जी, सिर्फ ये है, ये हमारा इंटेरोगेटिव है यहाँ तक। अगर हम WH लगा दें तो ये हमारा WH का जो स्टेटमेंट है ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। इससे पहले हमने क्या लगा देना, WH लगा देना है। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड लेक्चर है अपना, सेकंड अपना टेंस है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सिर्फ आपके जहन में होना चाहिए, रूल आपके जहन में जो है, हाउ टू कन्वर्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस इनटू इंग्लिश, कि हमने क्या कैसे करना है, इसमें फ़र्क जानना है कि प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का डिफरेंस क्या है, आपस में इनके हेल्पिंग वर्ब्स मीन क्या होते हैं। ये चीज़ अगर आपके जहन में होगी, क्योंकि हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब है,
तो जो आप हेल्पिंग वर्ब अपने जहन में बिठाते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो टेंसेस हो गए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने थर्ड जो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट की काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंशाल्लाह हम बाद में अगला जो लेक्चर होगा हमारा इस बात पर होगा। और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी पहचान जहन में रखें, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके ये जहन में कभी भी नहीं आप निकल पाएगा। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।